हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, आज की सेशन की करते हैं शुरुआत। ठीक है जी, हमारा जो है आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे क्या, सर इनफॉर्मल फैलेसी। कैसे पढ़ेंगे? आज हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे, है ना। पूरा का पूरा एग्जांपल्स होगा, 10-15 एग्जांपल्स लेंगे और उस एग्जांपल के थ्रू हम जो है इनफॉर्मल फैलेसी को समझने की कोशिश करेंगे। और डेप्थ में अगर पढ़ना है तो भाई वीडियो तो और अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, थोड़ी अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं, अपने क्लास में चलते हैं। सर इसका पीडीएफ कहां मिल जाएगा? इसका पीडीएफ के लिए आपको नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको यूसी नेट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मिलते रहे। ये नेट वाला भैया का ऐप भी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पेड और फुल्ली जो कोर्स है अवेलेबल है, ये सारा कोर्स आप देख लीजिएगा, यहाँ मिल जाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल क्या है, पहला एग्जाम्पल्स क्या है? सर कह रहा है ओल्ड मैन ब्राउन्स क्लेम दैट he saw a flying saucer in his farm। उसने अपने फार्म में एक फ्लाइंग सॉसर देखा। किसने? ओल्ड मैन, ब्राउन ने। बट ही नेवर गॉट बियॉन्ड द 4th ग्रेड इन स्कूल। और उसने जो है वो चौथा क्लास की भी पढ़ाई नहीं की और चौथा ग्रेड भी नहीं लेके आया अपने स्कूल में। एंड कैन हार्डली रीड और राइट। बोल रहा है भाई साहब, ना वो अच्छे से पढ़ सकता है, ना लिख सकता है, और ना ही वो चौथे क्लास से ज्यादा स्कूल गया है। फिर भी उसने क्या देखा? फ्लायर सॉसर देखा। ठीक है, कह रहा है इज कंप्लीटली इग्नोरेंट ऑफ व्हाट साइंटिस्ट हैव रिटन ऑन द सब्जेक्ट। बोल रहा है उसने पूरी तरह से इस बात को इग्नोर किया कि साइंटिस्ट ने क्या लिखा है। सो हिज रिपोर्ट कैन नॉट पॉसिबली बी ट्रू। तो इस बात को देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से कह रहा है। बूढ़े व्यक्ति ब्राउन का दावा है कि उसने अपने खेत में उड़न तस्तरी देखी है, लेकिन वह कभी भी चौथी क्लास से ज्यादा स्कूल नहीं गया और ना उसने कभी थोड़ी बहुत पढ़ भी पाया, मुश्किल से पढ़ लिख पाता है। वैज्ञानिकों ने इस विषय पर क्या लिखा है उससे वह पूरी तरह अनभिज्ञ है, मतलब उसको पता ही नहीं कि क्या चीजें बात हुई है, इसलिए उसकी रिपोर्ट संभवतः सच नहीं हो सकती। बताओ ये क्या है? इसको कौन सा बोलते हैं? इसको कौन सी पॉलिसी कही जाती है? सर इस पॉलिसी को कहते हैं एड होमिनम, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द पर्सन। क्यों? क्योंकि एक ऐसी चीज जो आप नहीं कर सकते वो सामने वाला को बता रहे हो। जैसे अगर कोई थोड़ा सा सांवला व्यक्ति और क्रीम लगा ले और बोले कि भैया हम तो इस क्रीम से गोरे हो जाएंगे, है ना, आप उसका एडवर्टीजमेंट करते, एडवर्टीजमेंट करे कि भैया आप तो इस क्रीम से जबरदस्त गोरे हो जाएंगे। ठीक है, तो भैया सब पहले आप ही गोरा हो लो। जैसे टीवी डिबेट पर बैठा हुआ आदमी ये कहे कि भाई साहब मैं ही सही हूं, तुम सही नहीं हो, ठीक है, वो अपने आप की बात को इग्नोर कर दे। जैसे साधु कहे कि तुम अरबपति हो जाओगे, तो सामने वाला बात जो कह रहा है उसका वो बात उसी की बातों को काट दे रहा है ना, तो उसको बोलते हैं आर्गुमेंट अगेंस्ट द पर्सन। जैसे कि यहां पता चला क्या कि बुरा व्यक्ति एकदम पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसने उड़न तस्तरी देखी और ये दावा कर दिया, ठीक है ना, कि ये चीज हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? इसके नेचर के खिलाफ है, ये जो इंसान है इसके बियॉन्ड है, तो इसी को बोलते हैं एड होमिनम। क्या बोलते हैं? एड होमिनम, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट दी पर्सन। क्या बोल रहा है? देखो, ब्राउन एजुकेशन इज इररिलेवेंट टू हिज एबिलिटी टू ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्वेशन जो उसने किया वो गलत किया, वो मतलब उसके एजुकेशन के सपोर्ट में नहीं था, मतलब एजुकेशन और जो उसने लिया है, जिसकी जितनी उसकी एजुकेशन है उसके बिहाफ पे वो बहुत ज्यादा चीजें कह रहा था, गलत चीज कह रहा था। ठीक है, चलो ये हो गया आर्गुमेंट एड होमिनम, आर्गुमेंट अगेंस्ट दी पर्सन। दूसरा बात देखते हैं क्या कह रहा है। मेरा ग्राहक इस समुदाय का अभिन्न अंग है। ठीक है, माई क्लाइंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। इफ he is sent to prison, अगर उसको जेल भेजा जाता है, not only will this city suffer but also he will be most missed in by his family। देखो यार, इसको बोलते हैं अपील टू पीटी, मिस कॉरिडियम कहा जाता है। You surely cannot find in your heart to reach any other verdict than not guilty। तो बोल रहा है सीधा सीधी बात, ये क्या कह रहा है? देखो, एक क्लाइंट है, ठीक है, वो कह रहा है भैया मेरा, सर एक दुकानदार है, वो कह रहा है मेरा क्लाइंट जो है ना वो इंटीग्रल पार्ट है इस कम्युनिटी का, अगर उसको जेल भेजा गया तो भैया उससे पूरा शहर ही सफर नहीं करेगा, उसके फैमिली वाले सब कोई सफर करेंगे, सब तकलीफ में होगा, है ना, बहुत सारी दिक्कत आएगी। क्या है? इसको बोलते हैं अपील टू पिट्टी, जबरदस्ती क्या कराना, इमोशनल अपील करना, कि भैया उसके लिए थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, इमोशनल हो जाना, है ना। तो अपील टू पिटी क्या होता है? अपील टू पिटी या मिस कॉरिडियम बोलते हैं जब आप अनवांटेड सिंपैथी या एम्पैथी दिखाते हो किसी के लिए। ठीक है, अनवांटेड दिख भी नहीं रहा है, जबरदस्ती बोल रहा है ना,
अनवांटेड सिंपैथी या एम्पैथी दिखाते हो, तो उसको बोलते हैं अपील टू पिटी या फिर क्या बोलते हैं मिसकोरेडियम। जैसे इसका एक और एग्जांपल क्या हुआ, मान लो किसी पार्टी में ना किसी एक इंसान के पास एक पैर नहीं है, ठीक है, और वो एकदम कंफर्ट है, उसको कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन आप जब उसको बेस्ट प्रेजेंटर का अवार्ड मिलता है मान लो किसी प्रेजेंटेशन में, तो सब लोग कहेंगे अरे रे रे उसका पैर नहीं है ना, इस वजह से उसको अच्छा दिखाने के लिए दे दिया गया, देखो कितनी मेहनत है। अनवांटेड सिंपैथी है ना, झूठ मूठ का, जबकि उसको जरूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी अनवांटेड सिंपैथी दिया जा रहा है, इसको बोलते हैं अपील टू पीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यू ऑट टू ट्राई टू स्टडी हार्डर इन स्कूल दिस ईयर। बोल रहा भाई साहब तुम्हें इस साल स्कूल में और अधिक मेहनत से पढ़ाई करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। कह रहा है क्या कह रहा है, क्योंकि यह तुम्हारे माता पिता को प्रशिक्षक के उस पत्र की शर्मिंदगी से बचाएगा जिन्हें बताया गया है कि तुम फिसल रहे हो। मतलब मिला जुला के क्या कह रहा है कि यू ऑट टू ट्राई द स्टडी हार्डर इन स्कूल इन दिस ईयर सैमुअल बिकॉज it will spare your parents the embarrassment of a letter from the instructor telling you are sleeping। भाई साहब सीधा सीधा ये कह रहा है कि तुम देखो इसमें क्या ना, इसमें जबरदस्ती पढ़ने को कहा जा रहा है कि स्टूडेंट को क्या कहा जा रहा है, जबरदस्ती पढ़ो नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स को क्या होगा, एम्बैरस फील होगा। तो इसको बोलते हैं अपील टू फोर्स, क्या बोलते हैं, अपील टू फोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। फोर्स मतलब जबरदस्ती में किसी को काम को करने के लिए कहा जा रहा है बाकी के सर्टेन कंडीशंस को देखते हुए, ठीक है। जैसे बोला गया भाई तुम मेरा ये काम करोगे तो तभी तुमको पास करेंगे, ना तो पास नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब कोई स्टूडेंट अपने टीचर से बात कर रहा है तो स्टूडेंट को टीचर क्या बोल रहा है, टीचर बोल रहा है देखो अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तब हम तुमको एग्जाम में पास करेंगे, नहीं तो नहीं पास करेंगे। तो इसको बोला गया अपील टू फोर्स, क्या बोला गया, अपील टू फोर्स, जिसको एड बालकम भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है बात जी सर। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं क्या कह रहा है, यू विल बैकअप माई स्टोरी, you will back up my story and tell the committee that I am reasoning logically because if you don't I will do everything my power to see that you are fired। भाई साहब ये भी तो अपील टू फोर्स है, ये भी क्या अपील टू फोर्स है, जबरदस्ती काम कराने वाला चीज है। क्या कह रहा है, अगर आप मेरी कहानी का समर्थन करेंगे और समिति को बताएंगे कि मैं तार्किक रूप से तर्क कर रहा हूं, तो क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि अपनी शक्ति से मेरे पास जितना भी पावर है हर संभव प्रयास करूंगा कि तुमको क्या करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे। तो भाई साहब अगर आप पावर का यूज करके कि झूठ मूठ का किसी को नौकरी से निकालने का तर्क दे सकते हैं इस बेस पर कि वो आपकी बात को सही मान ले, तो ये क्या है सर, इसको अपील टू फोर्स ही बोलते हैं, जबरदस्ती किसी काम को करवाना ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये एड बालकम ही होगा, क्या होगा, ये अपील टू ये क्या बोलते हैं इसको, एड बालकम ही होगा, है ना। चलिए अपील टू फोर्स होगा, ठीक है जी। क्या कह रहा था, थ्रेट ऑफ बीइंग फायर्ड प्रिज्यूमली इज नॉट लॉजिकली रिलेवेंट टू द परपेटेड स्टोरी, देख रहे हो, तो ये गलत बात है। चलो नेक्स्ट चले आ जाओ, क्या कह रहा है, कह रहा है आई बिलीव इन बाइबल, क्या कह रहा है, आई बिलीव इन बाइबल, मैं बाइबल पे भरोसा करता हूं बिकॉज इट इज रिटन वर्ड ऑफ गॉड थ्रू हिज प्रोफेट्स, obviously God would not lie to his prophets, after all the Bible says so। तो देखो ये क्या है, ये सर्कुलर आर्गुमेंट है, जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म, पिटिशो प्रिंसिपल बोल सकते हैं, सर्कुलर आर्गुमेंट बोल सकते हैं, इसका नाम है ये। क्या कह रहा है, मैं बाइबल पे विश्वास करता हूं क्योंकि यह ईश्वर को अपने पैगंबरों के माध्यम से लिखित शब्द हैं, जाहिर है परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं से झूठ नहीं बोलेगा, आखिरकार बाइबल ऐसा कहती है। तो बाइबल से बात शुरू हुई थी और बाइबल पे बात जाके खत्म हुई, इसको बोलते हैं सर्कुलर आर्गुमेंट, है ना। जैसे मेरे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छे अच्छे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उनकी बात बनती है, इसीलिए मेरे देश के प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो ये सर्कुलर आर्गुमेंट बन रहा है, इसको बोलते हैं पिटिशो प्रिंसिपल या सर्कुलर आर्गुमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कह रहा है व्हाई हैव यू नॉट बीन स्टडिंग, क्यों आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो, अध्ययन क्यों नहीं कर रहे हो, एज यू शुड, जैसा आपको करना चाहिए, यू वुड फील अ लॉट ऑफ बेटर इफ यू टेक योर स्कूल वर्क मोर सीरियसली। बोल रहा भाई साहब आप अध्ययन क्यों नहीं कर रहे हो जैसा आपको करना चाहिए, यदि आप अपने स्कूल के काम को अधिक गंभीरता से लोगे तो बेहतर महसूस करेंगे। तो भाई साहब जबरदस्ती ये क्या है सर, इस कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन नहीं, कि आपको पता ही नहीं कि आप क्यों इसको स्टडी करने बोल रहे हो, किस वजह से बोल रहे हो कि बेटर फील करोगे नहीं करोगे, तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, क्वेश्चन या एग्जांपल्स नंबर 7 पे आते हैं। क्या कह रहा है, बट डॉक्टर
You surely your advice that I should not drink coffee is not sound advice because since you yourself often drink coffee। बोल रहा है डॉक्टर एक बात बताइए, आपका ये जो एडवाइस है कि कॉफी नहीं पीना चाहिए है ना, ये एडवाइस मुझे गलत लग रहा है, एडवाइस नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप ही कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं। आप क्या करते हैं? कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं। तो ये भी क्या हो गया सर? आर्गुमेंट अगेंस्ट द पर्सन। क्या सर? एड होमिनम है ना, इसको भी एड होमिनम कहा गया। क्या एड होमिनम मतलब आर्गुमेंट अगेंस्ट द पर्सन कि भैया तुम खुद क्या कर रहे हो, तुम खुद इसको क्या कहते हैं कि कॉफी पी रहे हो और दूसरे को कॉफी पीने के लिए नहीं करो। अच्छा, इसका दूसरा रूप भी इसको ना एक तो एडोनिमम कहलाएगा, दूसरा टोक्यू फैलेसी भी कहते हैं। टोक्यू का मतलब होता है तुम भी तो मतलब ये यहाँ ये रोल अपना रहा है कि डॉक्टर खुद तुम तो चाहे कॉफी पी रहे हो और मुझे मना कर रहे हो। तो एड होमिनम से ज्यादा अच्छा इसको टोक्यू फैलेसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोक्यू फैलेसी, है ना, याद रखिएगा। टू क्यू 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 ओ क्यू यू ई, टोक्यू फैलेसी, ये ज्यादा इससे कारगर है इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्या कह रहा है? द बेस्ट स्टूडेंट्स मेक द बेस्ट ग्रेड। बोल रहा है अच्छा स्टूडेंट जो है वो अच्छा ग्रेड बनाते हैं। ठीक है, देयरफॉर द गेटिंग हाई ग्रेड्स विल अनडाउटेडली कॉज यू टू अ बेटर स्टूडेंट। ऐसा है क्या? कह रहा है सर्वश्रेष्ठ छात्र सर्वश्रेष्ठ ग्रेड बनाते हैं। ठीक है, बात तो सही है कि अच्छा है, लेकिन कह रहा है उच्च ग्रेड प्राप्त करना निसंदेह आपको एक बेहतर छात्र बनने में मदद करेगा। ऐसा नहीं है ना, ये क्या है? ये फॉल्स कॉज है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ऐसा नहीं है कि आपको जब आपको एक बेस्ट स्टूडेंट बनना है तो आपको ग्रेड भी अच्छा मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में लेकिन उनका ग्रेड अच्छा नहीं आता, है ना, तो ऐसा नहीं कह सकते। तो ये क्या है? फॉल्स कॉज है। क्या है? फॉल्स कॉज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, आ जाओ, कह रहा है अ ग्रेट मेनी चार्जेस of graft and corruption have been brought against the senator Anderson over the past several years। पिछले कई वर्षों में एंडरसन सेनेटर के खिलाफ रिश्वत और भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए हैं। अब क्या कहते हैं, सीनेटर एंडरसन एक इंसान है जिसके खिलाफ क्या लगाए हैं? बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं और उनके पास उनका खंडन करने के लिए अवसर था। उसके पास क्या बोल रहा है कि he has the numerous opportunities to refute that, है ना, उसका खंडन करने के लिए ऑप्शन था, but he has never done so, लेकिन उसने नहीं किया ये बात। Therefore, I think the evidence indicate he is not to be trusted। ऐसा है क्या? नहीं, बोल रहा है क्या कि उनके पास खंडन करने के लिए मौका तो था लेकिन उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं और इसलिए मुझे लगता है कि सबूत संकेत देते हैं कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, इसको बोलते हैं थेथोलॉजी। ऐसा थोड़ी है यार, जो भूख नहीं, जिसको भूख लगी है ना, और वो खाना नहीं मांग रहा है तो उसको हम खाना ही नहीं देंगे। अगर इस इंसान की गलती नहीं है तो इस इंसान को सही न्याय दिलाना किसी वकील का काम है, किसी अदर लोग का काम है। ठीक है, यहाँ के क्या कह रहा है कि भैया अगर इसमें कोई अपना बात नहीं रख पाया, नहीं पक्ष रख पाया तो इसको क्या कर दो सर, इस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। ऐसा तो नहीं है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलेगा? थेथोलॉजी। हम लोग इसको थेथोलॉजी बोलते हैं और इसका मतलब है एड इग्नोरेंशियो, अपील टू इग्नोरेंस। क्या है? अपील टू इग्नोरेंस। ये आपका फैलोसी है जिसको हम लोग थेथोलॉजी बोलते हैं कि अगर भगवान पे को हमने नहीं देखा तो भैया भगवान है ही नहीं, है ना, और इसीलिए बिलीव नहीं कर रहे हैं हम। तो ऐसा वाला चीज है ये जिसको हम लोग थेथोलॉजी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है नथिंग वुड बी बेटर देन अ हाई स्कोर, है ना, हाई स्कोर से बेहतर कुछ भी नहीं होगा ऑन दिस टेस्ट, बट अ पुअर ग्रेड वुड बी बेटर देन नथिंग, सो कंक्लूड दैट द बैड ग्रेड वुड बी बेटर देन द हाई स्कोर। देखो दो पक्ष की बात कर रहा है, बैड ग्रेड और गुड ग्रेड, है ना, इक्विवोकेशन की बात कर रहा है। कह रहा है इस परीक्षा में उच्च अंक से बेहतर लाना कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन एक खराब ग्रेड कुछ भी से क्या कह रहा है, खराब ग्रेड कुछ भी नहीं से बेहतर होगा। बात तो सही है, इसलिए निष्कर्ष निकालें कि एक खराब ग्रेड उच्च अंक से बेहतर है। ऐसा नहीं है यार, गलत बात कह रहा है। क्या कह रहा है? गलत बात कह रहा है। हालांकि इसको दो पक्ष से देख लिया तो ये चीजें, लेकिन इसको दूसरा अगर फॉल्स कॉज भी कहा जाए तो भी गलत नहीं हो। क्यों? क्योंकि कह रहा है उच्च अंक जो है वो बेहतर है। ठीक है, उच्च अंक बेहतर तो पहले बता दिया, लेकिन क्या कह रहा है? खराब ग्रेड जो अगर आ जाए तो भैया कुछ नहीं आने से चाहे खराब ग्रेड आ जाए। ऐसा है क्या?
ऐसा तो नहीं है। इसलिए निष्कर्ष क्या निकाला, कंक्लूजन क्या निकाल दिया कि भैया जो बैड ग्रेड है वो हाई स्कोर से ज्यादा अच्छा है, ऐसा तो नहीं है। तो ये फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, और इसमें डबल एस्पेक्ट देखा जाए तो इक्विवोकेशन भी हो सकता है। क्या कह रहा है, टू डिफरेंट सेंसेस ऑफ नथिंग आर बीइंग यूज्ड इन आर्गुमेंट, सो इक्विवोकेशन होगा, क्या होगा, इक्विवोकेशन होगा। ठीक है, चलिए, तो आप ये हो गया 10 क्वेश्चन, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस करा दिया आपको। चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।